विपक्ष पर रविशंकर प्रसाद का हमला, बड़ी खबर, विपक्ष को जनता खारिज कर चुकी है। 2024 में फिर बीजेपी की जीत होगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद हमारे साथ हैं। ऐसे प्रधानमंत्री ने आज संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया। विपक्ष ने जो इंडिया के नाम से जो गठबंधन बनाया उसको भी उन्होंने निशाने पे लिया। उन्होंने सच्चाई बताई है। पांडे जी क्या बोला कि चेहरे पर चेहरे लगा लेते हैं लोग। किसने स्थापना की? ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज़ों ने। किसने स्थापना की? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ए.ओ. ह्यूम, अंग्रेज ने। आतंकवादी ने क्या नाम दिया? इंडियन मुजाहिदीन। दूसरे ने क्या कहा? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। तो ये चेहरे हैं ना। ये जो पूरा गठबंधन विपक्ष का है, इसके अंदर की बस एक ही ताकत है, मोदी विरोध, मोदी विरोध, मोदी विरोध। कुंठा से ग्रसित, पीड़ित, दुखित, तो ऐसे लोगों का जनता तय करेगी। और 24 के चुनाव में इनकी संख्या और कम हो जाएगी। लेकिन विपक्ष जो है सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी में है। ले आए ना, चर्चा तो करें, तो भी बहस करें, हम भी जवाब तो देंगे और बात निकलेगी। पांडे जी तो बहुत दूर तक जाएगी। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं विपक्ष को जनता खारिज कर चुकी है, लेकिन विपक्ष के इंडिया नाम रखने पर जिस तरीके से हमला हो रहा है, 3 सांसदों का बयान अब आपको सुनाते हैं। अंग्रेज यदि आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर आए। 1885 में यदि कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, अंग्रेजों ने किया, ए.ओ. ह्यूम ने किया, सबको पता है, तो वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही है। यदि मुजाहिदीन अपने आप को कहते हैं तो इंडियन मुजाहिदीन कहते हैं। जो हमने बैन किया है पीपुल्स फ्रंट को, जो है PFI को, तो वो भी अपने को इंडिया करते हैं। तो इंडिया जहाँ नाम जोड़ने का मतलब आज के देश में जो फैशन बन गया है, वो फैशन जो अर्बन नक्सल हैं, जो नक्सलवाद हैं, चूँकि हम जिस राज्य से आते हैं, नक्सलवादियों को सबसे ज़्यादा हमने झेला है, तो वो अपने आप को लेजिटिमेट करने के लिए इंडिया नाम जोड़ देते हैं। तो ये सभी अर्बन नक्सलवादी हैं और सारे अपोजिशन इतने टूटे हुए, मरे हुए हैं कि वो मुकाबला नहीं कर सकते भारत में, मतलब भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए उन्होंने इंडिया नाम डाल दिया है। इस देश में देश को विखंडित, देश को खंडित करने के लिए जो एक आतंकवादी संगठन पैदा हुआ, इंडियन मुजाहिदीन नाम से वो बना, ये भी सबको मालूम है। इसी देश के अंदर, इसी देश में अराजकता फैलाने वाली कंट्री पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उन्होंने भी इंडिया का उपयोग किया है। तो आज एक भ्रष्टाचारियों का समूह, एक जो सभी के सभी कहने के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो भारत को कहीं ना कहीं और पीछे ले जाने के लिए, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री भारत को विकसित भारत बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत की इकोनॉमी 10वें स्थान पर हुआ करती थी 2014 से पहले, 10 साल के अंदर वो 5वें स्थान पर आ गई। और आने वाले 24 मई के बाद भारत की जो अग्रणी टेन्योर में इकोनॉमी हो, वो 3रे नंबर की हो। इस संकल्प के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी सांसदों ने, सभी इस विचारधारा के एनडीए के लोगों ने आगे बढ़ना है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है।